कहानी का नाम है अमावस की रात। साल है 1980। महाराष्ट्र में एक छोटा सा गांव है, घनापुर। उस गांव में सूरज ढलते ही अजीब सी खामोशी छा जाती। बिजली वैसे भी अक्सर गुल हो जाती थी, लेकिन अमावस की रात को गांव के लोग खुद ही अपने घर के दिए बुझा देते और जल्दी खा पी कर सो जाते। दरवाजों को अच्छी तरह से बंद करते और घर की चौखट पर नींबू मिर्ची लटका देते। गांव वालों का मानना था कि अमावस की रात को एक पुराना तांत्रिक भीमराव अपनी मौत का बदला लेने आता है। भीमराव पहले लगभग 30-35 साल पहले इसी गांव के पास जंगल में रहता था। गांव में उसकी दहशत चारों ओर फैली हुई थी। कहते हैं वो हर अमावस की रात को बलि चढ़ाता था, कभी जानवरों की, तो कभी मासूम बच्चों की, तो कभी औरतों की। कहते हैं उसे काली शक्तियाँ साधनी थी। गांव के लोग डर डर कर जीते थे। आखिर एक अमावस की रात में सारे गांव वालों ने हिम्मत जुटाई और वो सब मिलकर उसके झोपड़े पर पहुँचे और भीमराव को पकड़ लिया और कहते हैं उसे पीपल के नीचे जहाँ वो बलि देता था, उसे वही रस्सियों से बांधकर जिंदा जला दिया था। उस दिन से गांव में मान्यता बन गई, हर अमावस्या को भीमराव की आत्मा गांव में घूमती है और जिसे वो छू लेती है उसका विनाश निश्चित है। पर जैसे जैसे साल आगे बढ़ते गए वैसे वैसे लोगों को इस बात पर विश्वास होना बंद हो गया। अब गांव की युवा पीढ़ी उसे बस कहानी के रूप में देखती है और अब गांव का माहौल एकदम नॉर्मल हो गया था और लोग अमावस की रात को भी बाहर निकलते। लेकिन इस साल गांव में कुछ अजीब घटनाएं हुई। गांव के तालाब के पास से अचानक 5 बकरियां मरी हुई मिली और गांव के कुएं में से आधी रात को औरतों के रोने की और बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। और सबसे बड़ा हादसा तब हुआ जब गणपत नाम के किसान का 8 साल का बेटा गायब हो गया। गांव भर में दहशत फैल गई और अब सब जानते थे अमावस्या अभी पास है। अमावस्या के ठीक एक दिन पहले गांव के सारे लोग चौपाल में इकट्ठा हुए। चारों ओर सन्नाटा था। तभी पंडित हरिहर ने कहा, ये सब संकेत है, भीमराव की आत्मा जाग रही है। इस बार अगर हमने सामना नहीं किया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। सभी गांव वाले एकदम चुप थे, किसी की आगे बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी राघव खड़ा हुआ, गांव का एक युवा लड़का राघव। वो बोला, हम कब तक डरते रहेंगे? अगर वो सच में लौट आया है तो हमें उसका सामना करना ही होगा। गांव की पढ़ी लिखी लड़की गौरी, उसने कहा, अगर ये सब बस भ्रम हो तो, अगर बच्चों को किसी ने उठा लिया हो तो? मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानती कि मरे हुए लोग लौटते हैं। पंडित ने उसकी ओर देखा और गंभीरता से कहा, कल अमावस की रात है। उस रात तुम खुद देख लोगी कि ये भ्रम है या हकीकत। अमावस्या की रात आई, सूरज डूबा, आसमान पर काली घटाएं छा गई, चांद का नामो निशान नहीं था। गांव में अजीब सा सन्नाटा छा गया, कुत्ते तक भौंकना भूल गए। हर घर के दरवाजे बंद थे, लाइट्स ऑफ कर दी गई थी। सिर्फ 3 लोग चौपाल पर बैठे थे, गौरी, राघव और पंडित हरिहर। राघव ने हाथ में टॉर्च पकड़ी थी, गौरी ने कांपते हाथों से लकड़ी की माला कसकर पकड़ी थी। पंडित हरिहर अपने झोले से मंत्रों की किताब निकालकर जाप कर रहे थे। अचानक ठंडी हवा चली और अचानक उनकी टॉर्च बंद हो गई। तभी
पंडित हरिहर ने डरते हुए कहा, वो आ गया है। गांव में जहां पीपल का पेड़ था, वहां से अचानक धुआं निकलने लगा और उस धुएं में से औरतों और बच्चों की चीखें जोर जोर से आ रही थी। बचाओ, हमें कोई बचाओ, बचाओ। राघव बोला, शायद ये वही आत्माएं हैं जिसकी बलि भीमराव ने दी थी। अचानक काले धुएं में से एक आकृति बनी, जिसने काले कपड़े, खोपड़ियों की माला, आँखों में आग जैसी लाल लाल चमक। वो भीमराव ही था। उसकी आवाज़ चारों ओर फैली, तुमने मुझे जलाया था ना, पर मैं अमर हूँ, मैं लौट आया हूँ और अब इस बार पूरा गांव मेरा बलि चढ़ेगा। गांव के घरों के दरवाजे अपने आप जोर जोर से हिलने लगे। बच्चों की चीखें पूरे गांव में गूंजने लगी कि तभी पंडित हरिहर ने मंत्र उच्चारण शुरू किया। भीमराव हंस पड़ा और कहा, ये मंत्र मेरी आग नहीं बुझा सकते। राघव ने साहस जुटाकर लोहे की छड़ी उठाई और पीपल की जड़ में गाड़ दी। भीमराव जोर से चीखा और पीछे हट गया। तभी गौरी की नज़र वहाँ पड़े एक पुराने तावीज़ पर पड़ी। ये वही तावीज़ था जो भीमराव पहले अपने गले में पहनता था। गौरी ने कांपते हाथों से वो ताबीज़ उठाया और चिल्लाई, यही है ना तेरी कमज़ोरी। और गौरी ने उस ताबीज़ को आग लगा दी। ताबीज़ जलते ही भीमराव की आकृति में से आग भड़की। भीमराव चीखता रहा, नहीं, मैं अमर हूँ, मुझे कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदल गया। आसमान में एक तेज रोशनी फैल गई। अगली सुबह गांव वाले चौपाल पर इकट्ठा हुए। अब गांव में से कोई रोने की आवाज़ नहीं थी। तालाब शांत था। कुएं से सिर्फ पानी की बहने की आवाज़ आ रही थी। पंडित हरिहर ने कहा, आज से घनापुर आज़ाद है। अब अमावस की रात को डर नहीं, बस अंधेरा होगा।